देखो जब हम स्किनी होते हैं और बहुत खाना खाने के बाद भी जब हमारा वेट थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं होता तो कितना बुरा लगता है वो सिर्फ एक स्किनी बंदा ही समझ सकता है। और उसके साथ साथ लोगों की ताने सुनना। ये लोग तो इतने पतले कि फूंक मारेंगे तो भी उड़ जाएंगे। तो गाइस अगर तुम एक स्किनी बंदा हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम अपनी ड्रीम फिजिक तक इजीली पहुंच सकते हो। देखो जब तुम वेट गेन के बारे में सोचते हो तो तुम्हें फिटनेस के दुनिया में एक शब्द सुनने को मिलेगी, वो है कैलोरी सरप्लस। और ये सुनने में जितना आसान है प्रैक्टिकली उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होते हैं। हम जो भी खाते हैं बॉडी पर तो लगता नहीं है एंड ऊपर से हमें भूख ही नहीं लगता और हम चाहे तो पूरे दिन ही बिना खाए रह सकते हैं। देखो मेरे भाई, अगर तुम वेट गेन करना चाहते हो तो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना ही पड़ेगा। और मैं ऐसी बहुत सी लोगों को देखता हूँ जो लोग एक मैजिक पिल्स को ढूंढते हैं मार्केट में। एंड हाँ, कहीं ना कहीं वो काम भी करता है। कुछ ऐसे मार्केट में टेबलेट होती है जिसे अगर आप लेते हो तो तुरंत आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आप इन टेबलेट को छोड़ते हो तो आपने वेट जहाँ से शुरू किया था दोबारा आपका वेट आके वहीं पर रुक जाती है। तो बेहतर यही होगा आप अपनी बेसिक डाइट से अपने वेट को गेन करो, ना कि कोई टेबलेट को खा के। और गाइस इन टेबलेट का बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। जब आप इसे लेते हो तो आपके बॉडी में पिंपल्स होने लगती है, आपका लीवर इफेक्ट होती है और भी बहुत साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें कितने कैलोरी सरप्लस में खाना चाहिए। देखो शुरुआत में तुम 500 कैलोरी सरप्लस में खाओ। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा 50 केजी बॉडी वेट है तो तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 2000 के आसपास निकल के आएगी। और यहाँ पर तुम और 500 कैलोरीज ऐड कर दो तो 2500 कैलोरीज तुम एवरी डे कंज्यूम करोगे। और गाइस जब तुम 500 कैलोरी सरप्लस में रहोगे तो एक हफ्ते में तुम्हारा वेट 300 या 400 ग्राम के आसपास गेन होगा। ये अगर हम महीने के हिसाब से मान के चले तो 2 केजी के आसपास तुम्हारा वेट गेन होगा एक महीने में। और एक कैलोरीज तुम तब तक खाते रहो जब तक तुम्हारा वेट गेन होना रुक ना जाए। और तुम कोशिश करो हर हफ्ता 15 दिन बाद अपनी वेट को चेक करो। और जिस दिन तुम्हें ऐसा फील हो तुम्हारा जो वेट है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा तो तुम और ज़्यादा कैलोरीज को इंक्रीज करो। तो वीक टू वीक आपको वेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि अगर मैं मेंटेनेंस कैलोरी से 1000 कैलोरी सरप्लस में खाऊं तो कैसा होगा। हाँ, आप 1000 कैलोरी सरप्लस में खा सकते हो। आप 1000 कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो एक हफ्ते में आपका वेट 900 या 800 ग्राम के आसपास गेन होगा। और जब आप इतने ज़्यादा कैलोरीज आप शुरुआत में एकदम से खाओगे तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट चढ़ेगी और उसके साथ साथ आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो बेहतर यही होगा आप अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ ताकि बॉडी में फैट जो है कम आए और मसल मत ज़्यादा इंक्रीज हो। और तुम अपनी कैलोरीज को इजीली पूरा करने के लिए वो फूड आइटम अपनी डाइट में ऐड करो जिनमें हाई कैलोरीज होती है, लाइक ओट्स, चना, पोटैटो, पीनट बटर। और अगर तुम्हारा बजट बहुत टाइट है तुम यहाँ पर रॉ पीनट भी खा सकते हो। और प्रोटीन के लिए एग्स, चिकन, फिश ये सब तुम अपनी डाइट में ऐड करो। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो ये सब फूड आइटम तुम अपनी डाइट में ऐड करो। और गाइस तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रोटीन को कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बल्किंग में होते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा मील को खाते हो तो तुम्हारा जो प्रोटीन इंटेक है वो ईजिली पूरा हो जाती है। तो तुम सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान दो और ये ध्यान रहो तुम्हारे अंदर जितनी भी कैलोरीज जा रही है वो हेल्दी फूड के थ्रू जानी चाहिए, ना कि अनहेल्दी फूड। और गाइस तुम सुबह उठने की कोशिश करो, क्योंकि जब मैं बल्किंग करता था जिस दिन मैं लेट उठता था ना उस दिन मेरा मील ही कंप्लीट नहीं होता था। पूरा दिन ख़त्म हो जाता था लेकिन मेरा खाना ख़त्म नहीं होता था। और सुबह उठ के तुम सबसे पहले जो हाई स्मूदी जो शेक होते हैं ना वो खाने की कोशिश करो। वो बहुत ईजी होता है क्योंकि एक घूंट में 1000 या 1200 कैलोरीज अंदर। और एक चीज़ जो गाइस मुझे पहले ही बताना चाहिए था आपको, जो मैं बल्किंग के दौरान यूज़ करता था, वो है लीप 52। देखो जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ना तो हमारे लीवर पे भी बहुत प्रेशर पड़ती है और लीप 52 आपकी भूख को बढ़ाती है और ये आपको वेट गेन करने में भी हेल्प करती है। तो ये मैं 2-3 महीना लेता था, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। नेक्स्ट वर्कआउट। बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं एंड बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही कम वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट के टोटल सेट की बात करें तो 12-16 काफ़ी होता है वेट गेन करने के लिए। और तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विथ कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस ये सब एक्सरसाइज में तुम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और तुम कोशिश करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे भी ध्यान देने की। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 50 केजी से 10 रैप बेंच प्रेस मार रहे हो तो कोशिश करो अगले हफ्ते 12 रैप लगाने की, नहीं तो 55 केजी से
10 रैप लगाने की कोशिश करो और तुम्हारा जो वर्कआउट का टाइमिंग होगा वो 45 या 1 आवर्स में तुम्हारा वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। और बात करें कार्डियो और एप्स ट्रेनिंग की, देखो तुम यहाँ पर हफ्ते में एक दिन कार्डियो या एप्स को ट्रेन कर सकते हो। और मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैं बल्किंग करता था तो मैं कार्डियो को पूरा इग्नोर करता था, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो ना तो आप जितने कैलोरीज खाते हो उतना कैलोरीज तो आप जिम में वेस्ट कर देते हो, तो आपका वेट कहाँ से गेन होगा। तो कार्डियो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन कर सकते हो ताकि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो अच्छी रहे। नेक्स्ट सप्लीमेंट वाई प्रोटीन। प्रोटीन ये आपकी प्रोटीन गोल को पूरा करने में मदद करती है और ये इजीली एंड क्विकली आपके बॉडी पर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये आपकी मसल को फास्ट रिपेयर एंड ग्रोथ में हेल्प करती है और प्रोटीन ही है जो आपकी मसल को बिल्ड करती है। नंबर 2 क्रिएटिन। क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है और ये आपकी एटीपी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर पाते हो। तो जितना ज़्यादा आप हेवी लिफ्ट करोगे उतनी जल्दी आप मसल बिल्ड करोगे, तो मोर वेट मोर मसल ग्रोथ। और ये आपकी रिकवरी में भी बहुत हेल्प करती है। तो 3 to 5 ग्राम बिफोर या आफ्टर वर्कआउट आप ले सकते हो, बस तुम अपनी वाटर इनटेक सही रखना। नंबर 3 मास गेनर। देखो गाइस, आपको मास गेनर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मास गेनर में हाई अमाउंट ऑफ एडेड शुगर एंड लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट होती है, जो सिर्फ आपकी फैट को गेन करती है और आपकी पेट को बाहर निकल के ले आती है। और गाइस, जब आप मास गेनर को यूज़ करोगे ना तो आपकी डाइजेशन में जरूर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपकी पेट में गैस होगा, वोमिटिंग फील होगी। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, क्योंकि मैं यूज़ करके देखा, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बेहतर तुम घर पर ही मास गेनर शेक बनाओ और उससे पियो, वही बेस्ट होता है। नेक्स्ट है रिकवरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम चाहे जितना भी वर्कआउट कर लो, जितना मर्जी डाइट को फॉलो कर लो, जब तक तुम अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं दोगे ना, तब तक तुम्हें रिजल्ट दिखने को नहीं मिलेगा। चाहे आपका गोल कोई भी हो, वेट गेन, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, तो तुम 7 to 8 आवर्स नींद लेने की पूरी कोशिश करो। रात को फ़ोन कम यूज़ किया करो, सोशल मीडिया पे एक्टिव कम रहो। ऐसे तो पूरे दिन आप फ़ोन तो यूज़ करते रहते हो ना, तो रात को थोड़ा रिकवर होने के लिए अपनी बॉडी को टाइम दो। तो गाइस, ये थी कुछ पॉइंट जिसे अगर आप शुरुआत से ध्यान में रखते हो ना, तो आप अपनी ड्रीम वेट तक बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हो। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर। लव यू ऑल।